रायपुर से खबर, जहां राजधानी में फिर से डिजिटल अरेस्ट का मामला सामने आया। रिटायर्ड वेटनरी डॉक्टर को इस बार शिकार बनाया गया। 10 दिन तक डिजिटल अरेस्ट रखा गया। 1.25 करोड़ की ऑनलाइन ठगी की गई। शिकायत के बाद 55 लाख रुपए जैसे तैसे पुलिस ने होल्ड कराए। विधानसभा थाना पुलिस ने एक्शन लिया, लेकिन ये खबर बताती है कि इतना जागरूक करने के बाद भी अभी भी लोग देखिए किस तरह से मूर्खतापूर्ण इन ठगों के शिकार में आ जाते हैं। बार बार मीडिया के जरिए, एडवर्टीजमेंट के जरिए, सरकार के जरिए लोगों को जागरूक किया जा रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी पढ़े लिखे लोग इन ठगों का शिकार बन रहे हैं। डिजिटल अरेस्ट का बात कहते हुए लगभग 72 लाख रुपए का ठगी किया गया है। इस पूरे प्रकरण में थाना विधानसभा में अपराध क्रमांक 22/2026 IT एक्ट एवं 318 BNS के तहत में अपराध पंजीबद्ध किया गया है। अज्ञात जो मोबाइल नंबर है उसके संबंध में विस्तृत जानकारी लेकर के इसके विरुद्ध में कार्रवाई की जा रही है। अनंत हमारे सहयोगी इस खबर पर लाइव जुड़ चुके हैं, उनसे जानकारी लेंगे। अनंत, लगातार इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं जहां पर लोगों को इस तरह से डिजिटल अरेस्ट कर करोड़ों रुपए वसूल लिए जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी लोग जागरूक नहीं हो रहे। जिस बुजुर्ग को, जिस रिटायर्ड ऑफिसर को अरेस्ट किया गया, उनके बारे में जानकारी दीजिएगा। कब उन्हें एहसास हुआ और अब पुलिस क्या कुछ एक्शन ले रही है? बिल्कुल, देखिए, वेटनरी रिटायर्ड डॉक्टर थे। जिस तरीके से उनके साथ ये डिजिटल अरेस्ट की पूरी घटना निकलकर सामने आई है, देखिए, ये कोई पहली घटना नहीं है। राजधानी रायपुर में लगातार ऐसे साइबर ठग जो हैं वो लोगों को अपना शिकार बनाते नजर आते हैं, और अब देखिए रिटायर्ड डॉक्टर जो है वो भी इसके शिकार बनते हुए नजर आए। करीब 72 लाख रुपए की ये पूरी ठगी थी, जबकि 55 लाख रुपए जो कैश है उसको होल्ड कराया जा चुका है पुलिस के द्वारा। और जिस तरीके से देखिए एक बड़ी ठगी है, और अब ये उस दौर पे ठगी हो रही है जब लगातार साइबर एक्सपर्ट्स जो है वो लोगों को लिए लगातार बातें कहते नजर आते हैं कि इनसे बचकर रहिए। तमाम यहाँ पर देखिए टीवी डिबेट्स भी हम करते हैं, उसके बावजूद लोग ऐसे लोगों के शिकार बनते हुए नजर आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एक बड़ी बात यह है कि ऐसे लोगों के झांसे में किस तरीके से लोग आ जाते हैं। और देखिए इन लोगों की गिरफ्तारी भी काफी मुश्किल से होती है। जिस तरीके से ये डिजिटल अरेस्ट जो डिजिटल ठग करने वाले लोग होते हैं, अभी तक इनकी गिरफ्तारी नहीं हुई है। मामला दर्ज कर लिया गया है, लेकिन पुलिस भी के ऊपर एक बड़ा सवाल उठता है कि लगातार ऐसे साइबर फ्रॉड जो है राजधानी रायपुर में भी बढ़ते नजर आ रहे हैं। तो इन लोगों पर लगाम लगाने के लिए कि क्या योजना पुलिस बना रही है, ये सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि लगातार लोग इसके शिकार हो रहे हैं। क्योंकि जिस तरीके से देखिए पहले प्रलोभन दिया जाता है किसी चीजों को लेकर, कभी अगर देखा जाए तो पैसे डबल करने की बात की जाती है, कभी निवेश को लेकर झांसा दिया जाता है। तो अलग अलग चीज़ों से डिजिटल प्लेटफॉर्म में झांसा दिया जाता है, और उसके बाद जब कोई व्यक्ति अपना पैसा निवेश करता है तो उसके बाद उसके साथ डिजिटल ठगी की जाती है। कभी अपने पहचान को छिपाकर जी जो तमाम जो ठग हैं वो डिजिटल साइबर के पूरी दुनिया में ठगी करते हुए नजर आते हैं। तो देखिए पुलिस अब फिर से कहते नजर आ रही है कि कोई बड़ा प्लान, कोई बड़ी प्लानिंग हम इन तमाम ठगों के खिलाफ और एकमात्र समाधान यह है जागरूकता। सोचो, रुको और रिएक्ट करो। ये तो प्रधानमंत्री भी कहते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी अगर लोग ना समझे तो नुकसान उनका ही है। बहरहाल आप अपडेट देते रहिएगा। शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए और जानकारी के लिए। अब